अमेरिका की एफबीआई की चार्जशीट में नाम और कुछ ही दिन बाद राजस्थान में गैंगस्टर के घर पर बुलडोजर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पुलिस कह रही है कि हमने एक्शन नहीं लिया, एडमिनिस्ट्रेशन में इनकार कर रहा है, तो फिर रोहित गोदारा का मकान गिराया किसने? क्या ये किसी एजेंसी का ऑपरेशन था या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी है? आ जाइए समझते हैं। ये पूरा मामला राजस्थान के बीकानेर का है। यहाँ फरार गैंगस्टर रोहित गोदारा के तेजाना धानी स्थित 2 मंजिला मकान का बड़ा हिस्सा रातों रात जेसीबी से गिरा दिया गया। मकान का पिछला हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है, दीवारें तोड़ दी गई हैं और दरवाजे और खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। सुबह जब गांव वालों को इसकी जानकारी मिली तो देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अब शुरू होता है। पुलिस का कहना है कि उनके पास इस एक्शन की कोई जानकारी नहीं थी। बीकानेर एसपी ने साफ कहा कि अब तक किसी ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज नहीं की है। अगर कंप्लेंट मिलती है तो कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। यानी मकान टूट गया, लेकिन तोड़ने वाला कौन था, इस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। अब बात करते हैं रोहित गोदारा की। रोहित गोदारा राजस्थान का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर माना जाता है और पिछले हफ्ते उसके नाम पर पहली बार अमेरिका की एफबीआई की चार्जशीट में सामने आया। ये चार्जशीट कनाडा में खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जा की हत्या की साजिश से जुड़ी है। एफबीआई के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी ब्रार, रोहित गोदारा और जग्गू जैसे गैंगस्टर से जोड़ा गया है। एजेंसी का दावा है कि लॉरेंस भारत की जेल से नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था, गोल्डी ब्रार नॉर्थ अमेरिका में एक्टिव था और रोहित गोदारा यूरोप में नेटवर्क संभाल रहा था और जग्गू अलग ट्रेडिशनल गैंग चलाने का आरोप है। इस ऑपरेशन के तहत एफबीआई में ऑपरेशन हार्ड बॉल लॉन्च किया है, जिसमें 24 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 37 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इस बीच एक और फैक्ट, रोहित गोदारा के माता पिता भी इस वक्त जेल में है। पुलिस का आरोप है कि उन्होंने गैंग को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। इसी मामले में दोनों को गिरफ्तार किया गया है और अब एफबीआई की चार्जशीट के कुछ ही दिन बाद गोदारा के मकान पर भी बुलडोजर चलाने से नए सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, गैंगस्टर के खिलाफ सख्त एक्शन होने चाहिए, इसमें शायद ही किसी को एतराज हो, लेकिन उतना ही जरूरी है कि हर एक्शन कानून के दायरे में हो। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि मकान किसका था, बल्कि ये है कि अगर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ही तोड़फोड़ से इनकार कर रहे हैं तो फिर कानून अपने हाथ में किसने लिया? अगर ये आधिकारिक एक्शन था तो इसकी जिम्मेदारी सामने आनी चाहिए और अगर नहीं था तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि कानून की ताकत तभी बनी रहती है जब हर कार्रवाई भी कानून के मुताबिक हो। फिलहाल इस पूरे मामले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। देखना होगा कि जांच में ये सामने आता है कि रोहित गोदारा के मकान पर बुलडोजर आखिर चलाया किसने। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और मैं हूं आपके साथ कृतिका। आप देख रहे हैं द खटक।